नमस्कार, आदाब। मैं हूं नम्रता शर्मा और आप अभी सुनेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में। देखिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 12th का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे नॉन्स इक्वेशन, गैल्वेनिक सेल, इलेक्ट्रॉनिक सीरीज़ के बारे में, कंडक्टेंस इन सॉल्यूशन के बारे में और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में, खौरॉश लॉ के बारे में और मोलर कंडक्टिविटी के बारे में भी इसमें हम पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है क्या? ये इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन के बारे में, उससे जो एनर्जी निकलती है उसके बारे में, जो स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन होते हैं उनके बारे में, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कैसे यूज़ किया जा सकता है नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल ट्रांसफॉर्मेशंस के लिए या रिएक्शंस करने के लिए के बारे में बात करती है। बेसिकली 2 टाइप के सेल्स यूज़ होते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। एक होते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स और दूसरे होते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स। जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स हैं उन्हें गैल्वेनिक सेल्स भी कहा जाता है। जो बेसिक डेफिनेशंस हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में वो हैं ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोड एंड रेडॉक्स रिएक्शन। बात करें ऑक्सीडेशन की, तो ऑक्सीडेशन क्या होता है? मान लीजिए एक मॉलिक्यूल Zn है, उस Zn ने Zn2 पॉजिटिव बना दिया और 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए। इन 2 इलेक्ट्रॉनों को छोड़ने वाली प्रक्रिया को कहते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और वही ऑक्सीडेशन है। वहीं रिडक्शन 2 इलेक्ट्रॉन्स को लेने की प्रक्रिया है। मान लीजिए कॉपर 2 पॉजिटिव है, वो 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है अपनी 2 पॉजिटिव की जो भूख है उसे शांत करने के लिए, बन जाता है Cu। इसी को कहते हैं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या रिडक्शन। बात करें इलेक्ट्रोलाइट की, अ सॉल्यूशन दैट कंटेन्स आयंस इज अ इलेक्ट्रोलाइट। और इलेक्ट्रोलाइट एक आयनिक कंडक्टर होता है। इलेक्ट्रोड क्या होता है? इलेक्ट्रोड ऐसा सरफेस है जिसमें ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ये जो प्रोसेसेस हैं दीज टेक्स प्लेस। अब बात करें रेडॉक्स रिएक्शन की, तो रेडॉक्स रिएक्शन Zn प्लस Cu2 पॉजिटिव विल फॉर्म Zn2 पॉजिटिव प्लस Cu। देखिए, इसमें ऑक्सीडेशन भी हुई, किसकी? Zn की ऑक्सीडेशन हुई, वहीं कॉपर की रिडक्शन हुई। तो Cu2 पॉजिटिव से Cu बन गया और Zn से Zn2 पॉजिटिव। इन दोनों रिएक्शन को साथ में जो रिएक्शन करवा ले, मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन को साथ में करवा ले, वही रेडॉक्स रिएक्शन है। बात करें तो एक Zn रॉड को कैसे प्लेस किया जा सकता है कॉपर सल्फेट में। मान लीजिए मैंने एक Zn की रॉड डाल दी कॉपर सल्फेट में। कॉपर सल्फेट का मतलब होता है सॉल्यूशन फॉर्म में कॉपर 2 पॉजिटिव, CO4 2 नेगेटिव, राइट। अब हमने क्या किया, इसमें जिंक डालने के बाद अब अगर जिंक रिएक्ट करके Zn2 पॉजिटिव बना दे, अपने 2 इलेक्ट्रॉन सोल्यूशन में छोड़ दे, तो हम मानेंगे कि जिंक की ऑक्सीडेशन हुई। और कॉपर अगर 2 पॉजिटिव से 2 इलेक्ट्रॉन ले ले और उससे कॉपर बन जाए, तो हम मानेंगे कॉपर की रिडक्शन हुई। ये तो क्लियर है। पर ये प्रोसेस कब प्लेस करेगा? ये तभी प्लेस करेगा जब Zn क्या है, कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। मतलब कि Zn रिएक्शन देगा, क्योंकि Zn एक्चुअली में रिएक्टिव होता है कॉपर से ज़्यादा। इसमें एक्सटर्नल वर्क की ज़रूरत नहीं होती है, ये एक स्पॉन्टेनियसली होने वाला रिएक्शन है। बात करें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता क्या है? जो मान लीजिए कॉपर है और एक कॉपर 2 पॉजिटिव है, ये दोनों एक ही मेटल हैं, पर एक मेटल है और एक मेटल आयन। इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल की डिफरेंस है वही तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। जब भी इसको किसमें डिप किया जाए, इलेक्ट्रोड के अंदर डिप किया जाए, मतलब कि मेटल का इलेक्ट्रोड हो, उसे किसी सॉल्यूशन में डाल दिया जाए, राइट। सॉल्यूशन में मेटल 2 पॉजिटिव होगा, उनके बीच की जो डिफरेंस हो जाएगी अब वही है पोटेंशियल डिफरेंस। मान लीजिए जिंक को ZnSO4 में डाल दिया जाए और कॉपर को कॉपर SO4 में डाल दिया जाए, फॉर एग्जाम्पल। अब बात करें गैल्वेनिक और वोल्टिक सेल की। देखिए, एक गैल्वेनिक या वोल्टिक सेल एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ही होता है जो कि केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करे? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियसली होना चाहिए। तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में हमेशा क्या होता है, डेल्टा जी, जिसे गिब्स एनर्जी भी कहते हैं, की वैल्यू नेगेटिव होती है। तो डेल्टा जी की वैल्यू किसमें? गैल्वेनिक सेल में नेगेटिव रहेगी। गैल्वेनिक सेल बनता कैसे है? देखिए, इसमें एक सॉल्ट ब्रिज होता है, 2 इसमें रॉड होते हैं, एक जिंक की रॉड हो गई, एक कॉपर की रॉड हो गई। सॉल्यूशन जो होता है, एक सॉल्यूशन में सॉल्ट ऑफ जिंक होता है, दूसरे में सॉल्ट ऑफ कॉपर होता है, बीच में एक सॉल्ट ऑफ ब्रिज लगेगा और उसमें बीच में होगा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसी में हमको ये ख्याल रखना पड़ेगा सॉल्ट ब्रिज में कि ये सर्किट को पूरा करें, दोनों सॉल्यूशन में पड़ा हो, और ये एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट में कहीं सॉल्यूशंस की डिफ्यूजन ना करा दे, अदरवाइज इसमें कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगी। सॉल्ट ब्रिज का काम वो नहीं होता कंसंट्रेशन चेंज करने का। इसे अगर रिप्रेजेंट करना हो तो पैरेलली 2 लाइंस को खींच कर सकते हैं।
इसमें जो एनोड में होती है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कहाँ होगी, कैथोड में। जो नेगेटिव प्लेट होती है वो एनोड होती है, जो पॉजिटिव प्लेट होती है वो कैथोड होती है। डीनियल सेल क्या है? डीनियल सेल ऐसा सेल है जिसे इस तरह से बनाया गया है कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जिंक और कॉपर आयन का हो और इलेक्ट्रॉनिक करंट भी प्रोड्यूस हो जाए, इसी को डीनियल सेल कहते हैं। तो जिंक को सॉलिड फॉर्म में हम कॉपर के एक्वस फॉर्म से रिएक्ट करवा दें, मतलब कि कॉपर 2 पॉजिटिव से, तो बन जाएगा जिंक 2 पॉजिटिव प्लस कॉपर। यही रिएक्शन है डीनियल सेल का। बीच में एक सॉल्ट ब्रिज भी लगेगा। और Zn का क्या, एनोड होगा जिसकी ऑक्सीडेशन होगी, और कॉपर का क्या होगा, कैथोड जिसकी रिडक्शन होगी। तो यही है, दो हाफ सेल्स जो हैं उनके रिएक्शन होंगे और एक कंप्लीट सेल बनेगा। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल गैल्वेनिक सेल हो सकता है, रिवर्सिबल हो सकता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो सकता है। किसी भी रिवर्सिबल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कोई नेट रिएक्शन नहीं होता। जो गैल्वेनिक सेल होता है उसमें डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होती है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव होती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कन्वर्ट करता है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का मतलब है इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो जाएगी कन्वर्ट केमिकल एनर्जी में, जबकि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना गैल्वेनिक सेल का काम है। पावर जो प्रोड्यूस होती है वो गैल्वेनिक सेल में होती है, जबकि पावर जो कंज्यूम होती है वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में होती है। तो इसमें जो ई सेल की वैल्यू है वो 1.1 V होती है, जो हमारा रिवर्सिबल रिएक्शन हो, और इसी की वैल्यू ईवी की वैल्यू, ई सेल की वैल्यू कम 1.1 से होगी जब गैल्वेनिक सेल होगा, और ई सेल की वैल्यू ज़्यादा होगी जबकि यह इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होगा। यही इसमें इम्पॉर्टेंट है। जो ये डीनियल सेल होता है ये एक्सटर्नल वोल्टेज अपोजिंग द सेल पोटेंशियल इज अप्लाइड तभी काम करता है। अच्छा, इसमें मेन चीज़ें यही है कि ई जो सेल होता है वो ई कैथोड माइनस ई एनोड होता है, मतलब कि ई राइट माइनस ई लेफ्ट भी कह सकते हैं। बीच में एक सॉल्ट ब्रिज इसमें भी लग जाएगा। और रिएक्शंस मेनली यही है, कॉपर 2 पॉजिटिव, एजी पॉजिटिव, एजी, इस तरह के रिएक्शन इसमें हम कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लीजिए आपको हाफ सेल कैलकुलेट करके इसका ई सेल निकालना हो तो कैसे निकालोगे, आप ई राइट माइनस ई लेफ्ट कर दोगे, जिसमें ई एजी प्लस एजी माइनस ई Cu2 प्लस Cu होगा। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है? देखिए, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का यूज़ किया जाता है पोटेंशियल की मेजरमेंट के लिए। मान लीजिए मुझे कॉपर की मेजरमेंट निकालनी है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का यूज़ मैं उसके लिए कर सकती हूँ। A half cell called standard hydrogen electrode is assigned a zero potential at all temperature corresponding to the reaction, और यही चीज़ यूज़ की जाती है फॉर दिस पर्पस। अब देखिए, इसमें H2 जो होता है वो एक बार पे रखा जाता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में, और प्लेटिनम वायर को डिप किया जाता है सॉल्यूशन ऑफ वाटर में। तो 1.00 मोल ऑफ H पॉजिटिव प्रोड्यूस होता है। इसमें ही आपको मेनली ख्याल रखना है, प्लेटिनम वाला, हाइड्रोजन गैस वाला इसमें होती है ये सब चीज़ें। If the concentration of oxidized and redox forms of species in right hand half cell are unity, then the cell potential is equal to standard electrode potential at the given half of the cell। मतलब E is equal to E naught R, या मतलब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की वैल्यू के बराबर, जबकि EL किसके बराबर है, 0 के बराबर। आप इसका यूज़ कर सकते हैं बहुत सी चीज़ों में। इलेक्ट्रोड अलग भी होते हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोड भी होता है, इसमें प्लेटिनम और गोल्ड के इनर्ट इलेक्ट्रोड्स यूज़ होते हैं, क्योंकि वो खुद जो है रिएक्शन में पार्ट नहीं लेते और अपने सरफेस पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन कराते रहते हैं। मान लीजिए हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, ब्रोमीन इलेक्ट्रोड है, प्लेटिनम हाइड्रोजन H पॉजिटिव, इसको डिनोट करने के लिए यूज़ होता है प्लेटिनम स्लैश हाइड्रोजन स्लैश H पॉजिटिव। नॉन्स इक्वेशन की क्या वैल्यू होती है? नॉन्स इक्वेशन होता है E M2 पॉजिटिव स्लैश M इज इक्वल टू E नॉट M2 पॉजिटिव स्लैश M माइनस 0.059 बाय N log of 1/n
Mn पॉजिटिव। डैनियल सेल जो होता है, डैनियल सेल में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर एनी गिवन कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर 2 पॉजिटिव Zn 2 पॉजिटिव क्या होता है, इसको अगर आप निकालना चाहो तो इसी इक्वेशन का यूज़ करके, जैसे ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाई एन लॉग ऑफ 1/m एन पॉजिटिव। और इसी से आप बहुत सी इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हो। गिब्स एनर्जी और ई सेल में क्या रिलेशन होता है, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल, ये रिलेशन होता है। अगर डेल्टा जी नॉट निकालना हो तो माइनस एन एफ ई नॉट सेल, इसका आंसर होता है। वहीं बात करें आपके ई नॉट सेल अगर निकालना हो तो 0.059 बाई एन लॉग ऑफ के सी भी इसकी वैल्यू होती है। और आपके याद करने के लिए आपको टेबल याद होना चाहिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, आपको एक टेबल प्रोवाइड कर दिया जाएगा जिससे कि आप इसको हल कर पाएंगे। तो अभी के लिए आप ये जान लीजिए कि रिड्यूसिंग पावर जो होती है वो रिडक्शन पोटेंशियल के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है। रिड्यूसिंग पावर तो मान लो आपके पास Ag कॉपर Fe क्रोमियम मैग्नीज और पोटाशियम पड़ा है, तो आप कैसे करोगे, आपको पता है कि रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो सबसे ज़्यादा पोटाशियम का है इसमें और Ag का सबसे कम, तो उसका उल्टा हो जाएगा आपका रिड्यूसिंग पावर का पैटर्न। तो Ag जो है, Ag के बाद कॉपर का उससे ज़्यादा रिड्यूसिंग पावर है, Fe का उससे ज़्यादा रिड्यूसिंग पावर है, मतलब ये क्रोमियम का उससे ज़्यादा रिड्यूसिंग पावर, मैग्नीशियम का उससे ज़्यादा और पोटाशियम का सबसे ज़्यादा इनमें। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ क्या होती है, इसमें आप ना स्टैंडर्ड वो रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज़ को कंपेयर करते हो और सीरीज़ को बना देते हो, उसी सीरीज़ को कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। आपका जैसे ही स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल जो है वो डिक्रीज़ होगा, आपकी रिड्यूसिंग पावर इंक्रीज़ हो जाएगी, ऑक्सीडाइजिंग पावर डिक्रीज़ हो जाएगी। तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इज़ इक्वल टू ऑक्सीडाइजिंग पावर, मतलब इनका पैटर्न वैसा है। एनोड में क्या होता है, ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रोड हायर अप इन सीरीज़, और कैथोड में क्या होता है, रिडक्शन। तो ये सबसे नीचे वाली सीरीज़ में होंगे। तो एनोड जो है डैनियल सेल के लिए इसीलिए जिंक का यूज़ होता है और कैथोड कॉपर का यूज़ होता है। मेटल विच आर हायर इन सीरीज कैन डिस्प्लेस द मेटल इन द लोअर सीरीज। तो फिर सीरीज़ याद होनी ज़रूरी है। इसीलिए आपकी मैग्नीशियम हो, मान लो मैग्नीशियम को 2HCl से रिएक्ट करा दोगे तो H2 से भी क्या होना चाहिए, मैग्नीशियम H2 से नीचे होना चाहिए कि ऊपर होना चाहिए। जैसे जिंक जो था वो हायर अप इन सीरीज़ है तो उसने नीचे वाले को कॉपर सल्फेट से रिएक्ट करके जिंक सल्फेट बना दिया। वैसे ही अगर हाइड्रोजन अगर ऊपर होगा तो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा ना Mg अगर हाइड्रोजन से ऊपर होगा तो Mg रिप्लेस कर देगा ना हाइड्रोजन को। वैसे ही रिएक्शन इसका पॉसिबल हो पाएगा। तो Mg+2HCl से H2 निकालना हो, MgCl2 बनाना हो तो हाइड्रोजन जो है गैस रिएक्शन विद डिल्यूट एसिडिक सॉल्यूशन, तो उससे अबव वाले ही मेटल उससे रिएक्ट कर पाएंगे। अब रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस जो है क्रॉस सेक्शन ए के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, एल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। रेजिस्टिविटी की वैल्यू होती है RA/L। रेजिस्टिविटी का जो SI मात्रक है वो होता है आपका ओम मीटर। कंडक्टेंस के लिए L/A होता है, उसे साई M- इनवर्स और कह सकते हैं ओम इनवर्स M इनवर्स, ऐसे भी इसको डिनोट कर सकते हैं। In case of conductance of a solution, length between the electrode cross sectional area of the electrode ही determining factor होते हैं। अब बात करें मोलर कंडक्टिविटी की, तो मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू Ka/L विच इज ऑल्सो इक्वल टू Kv बिकॉज A/L इज V। सो मोलर कंडक्टिविटी का ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है। मोलर कंडक्टिविटी का इससे अगर आप ऐसा ही मात्रा निकालना चाहे तो मतलब आपका क्या है यहाँ पे K और V। K की वैल्यू क्या होती है, SM² मोल इन्वर्स होती है इस डेल्टा M की वैल्यू।
V के लिए V इज इक्वल टू A/L, मतलब आप इससे वैल्यू निकालने के लिए कंपैरिजन में निकाल लीजिएगा। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ये इसी से रिलेटेड है। डेल्टा M इज इक्वल टू डेल्टा M नॉट माइनस A C की पावर हाफ, जहाँ C क्या है कंसंट्रेशन और A क्या है कांस्टेंट फैक्टर, तो C की पावर हाफ। इसी से आप बहुत सारे सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। ये जो है ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए फॉर्मूला है। खॉलोश लॉ क्या है? डेल्टा नॉट NaCl इज इक्वल टू डेल्टा नॉट Na पॉजिटिव प्लस डेल्टा नॉट Cl नेगेटिव। तो इसको क्या कर सकते हैं हम, अगर किसी की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालनी हो उसे हम उसके इंडिविजुअल आयंस की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को ऐड करके निकाल सकते हैं। यही है खॉलोश लॉ। और ये है आपका चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ही हायर कंसंट्रेशन पे क्या होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट हैव लोअर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, hence for such electrolyte the change in delta M with dilution is due to increase in degree of dissociation and consequently number of ions in the total volume of solution that contains 1 mole of electrolyte is equal to delta M by delta M naught। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना हो तो क्या होता है, मोलर कंडक्टिविटी स्पेसिफिक कंसंट्रेशन पे डेल्टा M अपॉन इसकी इनफाइनाइट डिल्यूशन पे जो वैल्यू है डेल्टा M नॉट, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहलाता है। इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है? इलेक्ट्रोलिसिस है जब कोई भी एक्सटर्नल पोटेंशियल ज़्यादा हो जाए ई नॉट सेल ऑफ केमिकल सेल से, तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, कैथोड से एनोड में फ्लो करने लगते हैं। इसी को कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। कैथोड से एनोड की ओर जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लगे। इलेक्ट्रोलिटिक सेल इलेक्ट्रोलिटिक एनर्जी इज यूज टू कैरी आउट नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन एंड द प्रोसेस विच टेक्स प्लेस इन एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल इज इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में पहले भी बताया था, रिएक्शन जो होते हैं वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज़ करके होते हैं और वो रिवर्सिबल वो जो होते हैं वो नॉन स्पॉन्टेनियस होते हैं। कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन आयन डिस्चार्ज एट कैथोड बनाता क्या है, कॉपर। कॉपर मेटल इज डिपॉजिटेड ऑन कैथोड। एट एनोड क्या होता है, कॉपर से बनेगा Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। इम्प्योर कॉपर क्या है, एनोड। प्योर कॉपर क्या है, कैथोड। इसमें फैराडेज लॉ क्या कहता है, फैराडेज के 2 लॉ है। पहला कहता है W इज इक्वल टू ZIT, जित इस या से याद करें, ऐसा अमाउंट ऑफ केमिकल रिएक्शन जो किसी भी इलेक्ट्रोड पे हो ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस बाय अ करंट इज प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट। तो क्या हुआ, जो भी केमिकल रिएक्शन हुआ किसी भी इलेक्ट्रोड पे, तो उसमें जो इलेक्ट्रोलिसिस है, करंट के द्वारा जो इलेक्ट्रोलिसिस हुआ वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इलेक्ट्रिसिटी जो उससे पास हो, बाकी तो कांस्टेंट है। तो इसमें करंट जो है वो I है, तो W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और उसमें टाइम कितना लगा उसके Z, तो कांस्टेंट हो जाएगा, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट जिसको बोलेंगे। वैसे ही सेकेंड लॉ कहता है W1 अपॉन E1 इज इक्वल टू W2 अपॉन E2, जिसमें E क्या है, इक्विवेलेंट वेट, और W क्या है, मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड। याद रखिएगा, W मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और E क्या है, इक्विवेलेंट वेट। द अमाउंट ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस लिबरेटेड बाय द सम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन आर प्रोपोर्शनल टू द केमिकल इक्विवेलेंट वेट। तो क्या हुआ, जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी पास होगी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से, तो उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन आर प्रोपोर्शनल टू केमिकल इक्विवेलेंट वेट्स। जितने भी अमाउंट सब्सटेंस लिबरेटेड होगी ना इक्विवेलेंट वेट से, कैसे ही इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना ये, तभी तो W1 इज इक्वल टू W2 अपॉन E1 अपॉन E2 आ रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सॉरी। उसके बाद चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ आयन वगैरह आप इससे निकाल सकते हैं अगर आपके पास दिए हुए हो। थोड़ा सा और अंत में इसी चैप्टर में रहता है हमारे पास, जैसे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वा सॉल्यूशन ऑफ NaCl और मोल्टन NaCl में क्या फ़र्क है। इन दोनों में फ़र्क यही है कि एक में क्या होगा, एक्वा सॉल्यूशन में H पॉजिटिव से H2 बन जाएगा,
दूसरे में Cl नेगेटिव बनाएगा हाफ Cl2 और Na पॉजिटिव से Na बनेगा। तो कैथोड में Na पॉजिटिव प्लस Na प्लस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू Na दोनों में रहेगा, पर एनोड में H पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन वाला कंपैरिजन के लिए आ जाएगा यार। OH नेगेटिव H2O से क्या बनेगा O2 प्लस 4H पॉजिटिव प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, जिससे बनेगा 1.23 V है इसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो आपका जो नेट रिएक्शन हो जाएगा ना वो चेंज हो जाएगा। NaCl प्लस H2O क्या बनाएगा NaOH प्लस हाफ H2 प्लस हाफ Cl2। ये कहाँ हुआ, ये हुआ आपका इलेक्ट्रोलिसिस इन एक्वस सॉल्यूशन, जबकि दूसरे वाले में तो सीधे Na बनेगा और Cl नेगेटिव से Cl2 बन जाएगा। ये डिफरेंस रह जाएगा इन दोनों में। और आपसे ऐसे रिएक्शन दो रिएक्शन दे देंगे आपको कंपेयर करने के लिए कि इनमें से कौन सा रिएक्शन जो है एनोड पे होगा। मान लो एक 2H2O है, उसने O2 और H पॉजिटिव दे दिया पहला रिएक्शन, ठीक है, और कुछ इलेक्ट्रॉन दे दिए 1.23 इसका इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल दिया हुआ है। वैसे ही 2Br नेगेटिव ने Br2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन दिए और इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल थोड़ा सा कम है 1.08 V है। तो रिएक्शन जो है वो क्या होगा, नीचे वाला प्रेफर होगा 2Br नेगेटिव वाला, क्योंकि ये क्या है लोअर रिडक्शन पोटेंशियल पे हो रहा है। तो इसी तरह से हम कंपेयर करते हैं कि कौन सा रिएक्शन होना चाहिए और कौन सा रिएक्शन नहीं होना चाहिए। इसी के साथ थोड़ा सा अंत में ना बैटरीज के बारे में सुन लो। बैटरीज क्या होती है, प्राइमरी होती है, सेकेंडरी भी होती है। प्राइमरी बैटरी में लैग्रांजे बैटरी होगी, जिसको ड्राई सेल भी कहते हैं। ड्राई सेल में एनोड जो होगा जिंक का होगा, कैथोड जो है वो कार्बन रॉड का होगा, और कार्बन रॉड में सराउंडेड MnO2 और कार्बन होंगे, क्योंकि कार्बन रॉड कहते हैं इसीलिए MnO2 कार्बन होंगे। आता ही प्राइमरी सेल में ही है, ऐसी सेल जिसमें कि एक ही बार यूज़ किया जा सके और फिर बाद में वो ख़त्म हो जाए, डेड हो जाए, उन्हीं को प्राइमरी सेल कहते हैं। बैटरीज तो वही हैं जिनका यूज़ कर सकते हैं हम कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, अब बात कर रहे थे हम लेग्रांजे सेल की ना। उसमें एनोड के साथ था जिंक का, कैथोड के साथ था कार्बन रॉड का, और स्पेस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स जो था वो फिल किया था NH4Cl और ZnCl4 ने। एनोड में रिएक्शन होगा Zn से Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। कैथोड में जो रिएक्शन होगा वो होगा MnO2 प्लस NH4 पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन विच इज़ फॉर्मिंग MnO प्लस NH3 MnOH प्लस NH3, ठीक है। ओवरऑल रिएक्शन में Mn2O3 H2O और Zn NH3 ट्वाइस 2 पॉजिटिव ये निकलेंगे। नॉन्स्ट इक्वेशन का यूज़ कर लो, निकाल लो Zn NH3 ट्वाइस 2 पॉजिटिव लॉग का और अपॉन NH4 पॉजिटिव का ट्वाइस, क्योंकि दो बार वो इन सबको यूज़ करना है। इसमें नॉन्स्ट इक्वेशन कैसी है, ई सेल इज डी माइनस सेल माइनस 0.059 बाय NF। अब लॉग के आगे वही दो टर्म्स। अच्छा, इसके अलावा मरकरी सेल में क्या होगा, एनोड में जिंक और मरकरी होगी, और कैथोड में क्या होगा HgO और कैल्शियम का कार्बन का कैथोड में पेस्ट होगा यूज़। इलेक्ट्रोलाइट कौन कौन सी यूज़ होते हैं इसमें यूज़ होता है ZnO और KOH। और इसके बाद एनोड में रिएक्शन क्या होगा, जिंक है तो जिंक Hg प्लस 2OH नेगेटिव विल फॉर्म ZnO प्लस H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। वैसे ही कैथोड में क्या होगा HgO प्लस H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इट विल फॉर्म Hg प्लस 2OH नेगेटिव। और एंड में जो रिएक्शन आएगा Zn प्लस HgO विल फॉर्म ZnO प्लस Hg। तो ये है मरकरी सेल। हमने बात की अभी प्राइमरी सेल की, ड्राई सेल और मरकरी सेल में। सेकेंडरी सेल में क्या आएंगे, ऐसे सेल जिन्हें हम रिचार्ज कर सकते हैं, दोबारा यूज़ कर सकते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में यूज़ कर सकते हैं। लार्ज नंबर ऑफ उसमें क्या होते हैं, डिस्चार्जिंग और चार्जिंग साइकिल्स होते हैं। लेड स्टोरेज बैटरी क्या होती है, लेड इसमें Pb यूज़ होता है, ग्रिड ऑफ लेड विद PbO2 इसमें एज अ कैथोड यूज़ होता है, दोनों में लेड यूज़ होता है। अब इलेक्ट्रोलाइट कौन से होता है इसमें होता है 30% H2SO4 सोल्यूशन यूज़, और Pp प्लस SO4 2 नेगेटिव से क्या बनेगा PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ये हुआ आपका एनोड में रिएक्शन। अब कैथोड में क्या होगा PbO2 प्लस SO4 2 नेगेटिव विल फॉर्म PbSO4 प्लस 2H2O। ये हो गया आपका कैथोड में रिएक्शन PbO2 से और एनोड में Pb से।
निकल कैडमियम सेल भी होता है। निकल कैडमियम सेल में क्या होता है, NiOH2 प्लस कैडमियम विल फॉर्म कैडमियम O प्लस निकल OH2 प्लस H2O, यही निकलेगा। इट हैज़ अ लॉन्गर लाइफ देन द लेड स्टोरेज सेल, ये इंपॉर्टेंट है, निकल कैडमियम सेल का है सेकेंडरी ये भी। फ्यूल सेल कौन से होते हैं, फ्यूल सेल जो होते हैं गैल्वेनिक सेल, जो कि कन्वर्ट करते हैं एनर्जी ऑफ कंबक्शन ऑफ फ्यूल इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। H2O2 का फ्यूल सेल बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हम कह सकते हैं। ऐसा सेल जो कि इलेक्ट्रिकल पावर को अपोलो स्पेस प्रोग्राम में यूज़ करने के लिए यूज़ हुआ था। द वाटर वेपर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन वर कंडेंस्ड एंड एडेड टू ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई फॉर द astronauts. In the cell, H2 and O2 are bubbled through porous carbon electrodes into the concentrated NaOH solution. The bubbles store the H2O2 के concentrated NaOH solution में. The catalysts like palladium या फिर platinum are incorporated into the electrodes for increasing the rate of electrode reactions. तो इसीलिए इनकॉर्पोरेटेड होते हैं। तो क्या किया इसने, O2 प्लस 2H2O विल फॉर्म 4OH नेगेटिव, 4 इलेक्ट्रॉन भी ऐड हो गए। तो ये कैथोड का रिएक्शन होगा, इलेक्ट्रॉन का एडिशन ऑफ रिमूवल इलेक्ट्रॉन का। 2H2 प्लस 4OH नेगेटिव विल फॉर्म 4 इलेक्ट्रॉन प्लस H2O। अब ये 2H2 प्लस O2 विल फॉर्म 2H2O, यही है हमारा हाइड्रोजन फ्यूल सेल। फ्यूल सेल जो है H2O2 फ्यूल सेल, इसके एडवांटेज क्या है, ये जो है पोल्यूशन नहीं कॉज करता, एफिशिएंसी बहुत अधिक है, ये इसके फ़ायदे हैं। कोरोजन क्या होता है, कोरोजन का मतलब है रस्टिंग, और रस्टिंग क्या होती है, किसी भी चीज़ का ख़त्म होना धीरे धीरे। इसमें क्या होता है, मेटल ऑक्साइड और अदर सॉल्ट ऑफ मेटल फॉर्म्स की कोटिंग बन जाती है मेटल सरफेस पे, जैसे कि Fe2O3 है और XH2O क्या है, आयरन ऑक्साइड। Fe2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन बन जाएगा, ये रिएक्शन ऑक्सीडेशन होगी, रिडक्शन क्या होगी, O2 से बन जाएगा O2 से H2O बना देंगे ना, O2 प्लस 4H पॉजिटिव प्लस 4 इलेक्ट्रॉन विल फॉर्म 2H2O। एटमॉस्फेयर फिर क्या होगा, Fe2 पॉजिटिव प्लस 2H2O प्लस हाफ O2 विल फॉर्म Fe2O3 डॉट XH2O प्लस 4H पॉजिटिव। ये था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का टॉपिक। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।